आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि और भी आगे वीडियोस आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट सीजन का आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। TCS के Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एज ए ट्रेडर, इन्वेस्टर्स के लिए तो नो डाउट एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अंटिल फंडामेंटल्स चेंजेस। तो फंडामेंटल्स में तो अभी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैक्रो माइक्रो थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो भाव भी ऊपर नीचे होगा। तो इन्वेस्टर्स को तो कोई टेंशन की बात नहीं है जब तक कंपनी में बहुत डी ग्रोथ नहीं आ जाता तब तक। लेकिन एज अ ट्रेडर पोजीशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस या इंडेक्स स्पेसिफिक एनालिसिस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स के लिए आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप भी। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में कि टीसीएस के Q2 के रिजल्ट्स आने के पहले क्या। आज सुबह मैंने मेंबर्स जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, जिनके एक अलग से पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, उसमें मैंने क्लियरली सुबह एक मैसेज पास किया था। आईटी कंपनी खास करके स्पेसिफिक टीसीएस के ऊपर आज काफ़ी नज़र रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट के पहले आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। आज टीसीएस के नतीजे आने वाले थे। मैंने कहा था कि जैसे ही जितना नीचे खुलेगा, इंडेक्स भले निफ्टी किधर भी जाओ, बैंक निफ्टी किधर भी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उस पर मेरा व्यू बेरिश था और अभी भी बेरिश है। वो मैं चेंज करूंगा मार्केट क्लोज होने के बाद, थोड़ा और स्टडी करने के बाद। लेकिन आईटी पे व्यू क्लियर था कि अहेड ऑफ द रिजल्ट एक एक पुल बैक तो मिलना चाहिए स्टॉक्स के अंदर, जो कि अभी तक नहीं मिला था। तो आज मैंने क्लियरली कहा था कि जितना नीचे खुलेगा इंट्राडे के लिए आप कॉल्स बाय कीजिएगा या स्टॉक बाय कीजिएगा, लेवरेज लेके बाइंग कीजिएगा, जैसे करना है कीजिएगा, बाइंग जरूर कीजिएगा टीसीएस के अंदर। अब जिन्होंने भी आज अगर बाय करके रखा है, जिन्होंने भी, जो हमारे मेंबर्स है, पहले उनको एक अपडेट दे दूं, जो भी हमारे मेंबर्स है और फिर फ्रेश और भी क्या करना है, जो भी अभी अभी हमारे मेंबर्स है, ऑलरेडी स्टॉक ने 3.5% का आपको एक अपटिक दे दिया है। कितना? 3.58% का एक अपटिक दे दिया है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक लॉट कॉल का भी बाय करा होगा तो उस पर आराम से आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा, 15 से 20,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा। अब सिंपल मैं यही कहूँगा, या तो उसे स्ट्रिक्टली ट्रेल कीजिए। अब ट्रेलिंग में प्रॉब्लम ये होगी कि कल अगर बहुत गैप डाउन खुलता है, कोई रिजल्ट खराब आने के बाद बहुत गैप डाउन खुलता है, तो आपके सारे प्रॉफिट्स जा सकते हैं। तो सिंपल एक काम ये कीजिए, क्योंकि अब 3.5% नीचे से ऊपर आ चुका है, आपने 3,000 के आसपास कॉल बाइंग की हो गया, मोस्टली लोगों ने 3,000 के कॉल बाय ही कर रखे। तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अब प्रीमियम क्योंकि थोड़े से अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो 3150 के आप कॉल को एक शॉर्ट भी कर दीजिए। मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेगा, 50-60 हज़ार के अंदर आपका हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट आया है, अगर कल फ्लैट भी खुलता है काउंटर, तो डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो कॉल डीके होगा थोड़ा सा उसमें से भी प्रॉफिट हो जाएगा। या अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है तो आपका जो कॉल राइट कर रखा है उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरीके से आपने आपका प्रॉफिट लॉक कर दिया। तो अगर 3150 के ऊपर मार्केट ये टीसीएस रहता है पूरे टाइम भी, स्टॉक इस महीने भी, अगर अक्टूबर के महीने में, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसको ट्रेल कर सकते हो। सेकंड, अब जिनके पास नहीं है उनके लिए ये मैं कह रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बाकी आके आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा कोई भी बाय सेल करने के पहले। व्यू मेरा बेरिश नहीं है। हाँ, 5-10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 3,000 के आसपास बाय कर रखा है, ठीक है, होल्ड कीजिए। फ्रेश अब ऐड करना है तो वेट कीजिएगा, 2700 के लेवल्स के लिए आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। 2700 का लेवल्स अगर आना हुआ, मार्केट को एक फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग देनी हुई, तो आईटी में एक और सेल ऑफ आ सकता है जो कि इसको 2700 तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर एज अ ट्रेडर अगर आपको इस प्राइस पे क्या करना है, तो मॉर्निंग पे जिन्होंने, जो ग्रुप में थे, उन्होंने तो चलो बाय कर रखा है, तो उनके लिए तो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि आप ऊपर का कॉल बेच दो ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड हो जाए। अब यहाँ पर आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। स्प्रेड बनाने में प्रॉब्लम एक ही आएगी कि उतना, अब अगर कल अच्छा मूव नहीं आया तो आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो अगर वो बुल स्प्रेड को अगर आप पूरे महीना होल्ड कर सकते हो लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट के साथ, तो रखिए, वरना कोई मतलब नहीं है। सेकंड, अगर आपके पास टीसीएस का एक लॉट, मेरे ख्याल से 250 शेयर्स का या 500 शेयर्स का, कितने शेयर्स का मुझे पता नहीं है, 100 शेयर्स का ही है मेरे ख्याल से, जितने भी शेयर का एक लॉट है, अगर आपके पास वो एक लॉट वर्थ ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, फिर अगर आपको ट्रेड करना, तो एक सजेशन ये होगा कि अगर आपके पास एक लॉट ऑफ शेयर्स टीसीएस के डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बाइंग होगी वो शेयर्स की, समझो 3500 की, या आपकी बाइंग होगी 3000 की, जो भी XYZ एवरेज प्राइस के ऊपर अगर आपके पास एक लॉट टीसीएस का पड़ा है,
उसके सामने सिंपल एक लॉट फ्यूचर आप शॉर्ट कर दीजिए। अगर कल नीचे खुलता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगा, आपको एक आपका एवरेज प्राइस नीचे चला जाएगा। अगर नीचे खुलता है 1%, 2%, 3%, तो फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। वो फ्यूचर को बुक करके वो प्रॉफिट से जो, अगर आपको और शेयर्स बाय करने तो और शेयर्स बाय करके आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। रिस्क एक ही होगा कि अगर गैप अप खुलता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर आपको लॉस देना शुरू कर देगा, तो फिर आपकी एवरेज बाइंग प्राइस थोड़ी और ऊपर की हो जाएगी। तो वो रिस्क रिवॉर्ड समझ के अगर आपको वो करना है तो कर सकते हैं। वो इस प्राइस पे मैं अब नहीं कहूँगा करने के, क्योंकि अभी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये अगर 4000 5000 के आसपास या 4000 3500 के आसपास अगर शेयर्स होते तो वो मैं कह भी सकता था आपको कि वो वाली स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके कर सकते हो, वरना अभी के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड भी कर सकते हो। सेकेंड ये है कि आप अगर स्प्रेड बना सकते हो 3200 का आप कॉल शॉर्ट कर दीजिए, 2800 का या 2900 का पुट शॉर्ट कर दीजिए। सिंपल अगर इसके बीच में खुलता है तो कहीं ना कहीं आपको 1000, 2, 3, 4000 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट हो जाने वाला है। सिंपल स्ट्रैटेजी है। नेकेड शॉट यहाँ से जाने के मेरा कोई व्यू नहीं है। टीसीएस के अंदर अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है। फ्रेश शॉट अगर आप टीसीएस के अंदर जाना है तो वो जाना है 2975 के नीचे ही। 2975 ब्रेक करें तो आप फ्रेश शॉट कर सकते हो। जब तक अब वो ब्रेक नहीं होता, शॉर्टिंग के लिए लेवल्स नहीं है। आप स्प्रेड बना के करना चाहो तो कर सकते हो। एक पुट नीचे का सेल कर दो, 3100 का पुट सेल करके 2900 का पुट बाय कर लो या 3000 का पुट बाय कर लो। अगर आपको इंस्टेंट प्रीमियम डीके का प्रॉफिट चाहिए कल के कल, नहीं चाहिए तो अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो तो 3000 का कॉल खरीद लो या 3050 का कॉल खरीद के 3200 का आप कॉल बेच भी सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। व्यू सिंपल कह देता हूँ, बेरिश नहीं है। बेरिश तभी होगा जब 2975 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा टीसीएस तो एक फ्रेश मूव नीचे की आ सकती है, वरना फिर इस प्राइस में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। 3200 के नीचे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा और एक बार 3200 पार करे तो फिर एक फ्रेश मूव के लिए रेडी हो सकता है। फिर जो अपने 200 मूविंग एवरेजेस है उनको टेस्ट करने के लिए जा सकता है 3450, 3500 के आसपास तक। धन्यवाद।